हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन नेवी एमआर तथा इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी तथा जीडी के आने वाली परीक्षाओं में जीके से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है भूगोल के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है। तो पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है सर्पिलाकार। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति सर्पिलाकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्की वे। मिल्की वे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह है, इसका सबसे चमकीला ग्रह जो शुक्र है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो वो बृहस्पति है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो पृथ्वी के निकट सबसे निकट ग्रह है शुक्र। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह है शुक्र। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सिमा सेंट्री पृथ्वी का निकटतम तारा है ये। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य के सबसे स्थित दूर ग्रह है जो वरुण यानी नेपच्यून इसको कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है। तो ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी के किस गति से है, घूर्णन गति से, परिक्रमण गति से, भ्रमण गति से, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां है। क्वेश्चन नंबर 12वां, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो आपको याद रखना है, दिन और रात जो बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इससे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अतः आप इन सबको अपने दिमाग में बैठा लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। फेबोस और डिमोस ये हैं, ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस तिथि को दिन एवं रात दोनों बराबर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका 21 मार्च है और 23 दिसंबर को दिन एवं रात दोनों बराबर होते हैं। आपको याद रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है, यानी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है
तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य ग्रहण कब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्य रात्रि में सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे में। ये आपको याद रखना है, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपरपटी पर किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी परत यानी भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, जो आपको याद रखना है। और इसमें 20वां क्वेश्चन है, खनिज तेल कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि खनिज तेल में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको देखना है, ग्रेनाइट, नीस रूपांतरित नाम है, ये सही है। सैल, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, और यहाँ पर ग्रेपो, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, ग्रेपो शिष्ट से सम्मिलित नहीं है, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापी जाती है। और इंडियन नेवी की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कैटोपाक्सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लावा से। तो आपको याद रखना है लावा से। तो इसका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पठार का निर्माण लावा के माध्यम से हो, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकाल झील, जो रूस में पाई जाती है, विश्व की सबसे गहरी झील है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ये दोस्तों ना हमारे कुछ क्वेश्चन, अतः आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।